आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय द्वादश गण परविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य फणा मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अघातिकरम विनाशनाय अपवायम अस्माकम शांतिं शांति रतिकामम शांतिं शांति क्रोधम शांतिं शांति अग्निम शांतिं शांति सर्वशत्रुवयम शांतिं शांति सर्वोपसर्गम शांतिं शांति। परम श्रद्धे आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की उत्तम त्याग धर्म की। अब जब आप पूजन की पंक्तियां पढ़ोगे, प्रारंभ ही उसी से। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भव लहो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। नीचे ही राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संहारे। यानी टोटल चर्चा जो है दान की और नाम त्याग का। मन के अंदर एक विचार पैदा हुआ, कि त्याग में दान की चर्चा करने की क्या जरूरत पड़ी। तो आचार्य कहते हैं दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, जिनका हम कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हम दान कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हम त्याग कर सकते हैं। दान और त्याग जो है दोनों सगे भाई है। इसीलिए जो है हर चीज का हम त्याग नहीं कर सकते और हर चीज का हम दान नहीं कर सकते। जिसका त्याग किया जा सकता है उसका त्याग किया जा सकता है, और जिसका दान किया जा सकता है उसका दान किया जा सकता है। क्षमा का दान है, धन का दान है, लड़की का दान है, और पत्नी का
उसका दान नहीं किया जा सकता। ज्ञान का त्याग नहीं किया जा सकता, ज्ञान का दान किया जा सकता है। इसीलिए इसके अंदर जो है दोनों को समाहित किया कि त्याग और दान दोनों युगपत चलते हैं। एक सिक्के के दो पहलू। इसीलिए जो है जो त्यागता है वह हर बार बढ़ता है, और जो त्यागता नहीं है वह जड़ से उखाड़ दिया जाता है। नहीं आया समझ में? आया या नहीं आया? क्या आया? ऐसी कौन सी चीज है जिसे जड़ से उखाड़ा जाता है? और ऐसी कौन सी चीज है जिसका त्याग किया जाता है? नदी हमेशा अपने जल का त्याग करती है, इसीलिए मीठी रहती है। वृक्ष हमेशा अपने फल का बोलो त्याग करते हैं, इसलिए कितने भी तोड़ लो फिर नए आ जाते हैं। धान को हम जितना तोड़ते हैं, काट त्यागते हैं, उतना और बढ़ता है। और एक चीज और होती है जिसे जड़ से उखाड़ते हैं, क्योंकि वह त्यागता नहीं है, इसलिए जड़ से उखाड़ा जाता है। कौन सी? मूली त्यागती नहीं है, इसलिए उसे जड़ से उखाड़ना पड़ता है। आलू कुछ त्यागता नहीं है, इसीलिए उसे जड़ से उखाड़ा जाता है। प्याज वह त्यागता नहीं है, इसीलिए जो है जड़ से उखाड़ा जाता है। इसीलिए जैनी लोगों को उसका त्याग करने के लिए कहा जाता है और फल को भक्षण करने के लिए कहा जाता है। जैनी क्या नहीं खाते? जमीकंद, क्योंकि जमीकंद कहता है मैं त्यागूंगा नहीं, मैं जो कुछ है मेरे पास में उसे पकड़ करके रखूंगा। तो प्रकृति ने कहा चल तू उखड़ जा, एक बार ही काम आएगा तू, तेरे जीवन को जो है उखाड़ दिया जाएगा, दोबारा के लिए फिर से बोया जाएगा तो उत्पन्न होगा। लेकिन आम का पेड़ कितनी बार बीज बोया? अरे बोलो, क्योंकि आम जो है समय आने पर बार बार अपने फलों का, अरे जोर से बोलो बाबा, त्याग करता रहता है। केला बार बार अपने फलों का त्याग करता रहता है। एप्पल बार बार अपने फलों का त्याग करता रहता है, इसीलिए उसे उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो त्यागता नहीं है, केवल जोड़ता ही जोड़ता है, उसे जमीन से उखाड़ दिया जाता है। तो आचार्य कहते हैं अगर तुम्हारे पास में जो त्यागने वाली चीज है उसका त्याग नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, और उसका त्याग करते रहोगे तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए धन का क्या होता है? धन का त्याग भी होता है और धन का दान भी होता है। लक्ष्मी का
त्याग भी होता है और लक्ष्मी का, अरे बोलो बाबा, दान भी होता है। इसलिए याद में रखिएगा कि जिंदगी के इन पहलुओं को समझना। धन जब डॉक्टर को दिया जाता है तो रोग निदान का कारण बन जाता है। धन जब डॉक्टर को दिया जाता है तो रोग निदान का कारण बन जाया करता है। धन का जब भोग किया जाता है तो मल बन जाया करता है। और धन जब सत्कार्यों में लगा दिया जाता है तो बट बीज की तरह फैलता चला जाता है। डॉक्टर को भी तो आपको इलाज कराने के लिए जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, धन देना पड़ेगा। आम खरीदने के लिए जाओगे, बोलो, लेकिन वह आम जब आपने खा लिया तो वो क्या बन जाएगा? नहीं। काजू लेने के लिए जाओगे तो क्या देना पड़ेगा? सुनाई नहीं दिया मुझे। किशमिश लेने के लिए जाओगे तो क्या देना पड़ेगा? हाँ, कपड़े लेने के लिए जाओगे तो क्या देना पड़ेगा? याद में रखिएगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं, संसार की वस्तुओं को जो भोग में तुमने जिस पर धन लगाया है वह मिट जाने वाला है, लेकिन जो सत्कार्यों में लगाया है वह बढ़ जाने वाला है। और आदमी कटौती किस में करता है? अरे बोलो, अमेरिका घूमने जाना है, नोटबंदी का कोई असर नहीं है। 3 बार खाना है, नोटबंदी का कोई असर नहीं है। अच्छी गाड़ी खरीदना है, नोटबंदी का कोई असर नहीं है। रविवार के दिन पिकनिक मनाने जाना है, नोटबंदी का कोई असर नहीं है। और मंदिर में देना है। महाराज, बहुत दिनों से व्यापार थोड़ा, अरे बोलो ना, हल्का चल रहा है। अगर व्यापार हल्का चल रहा है तो 2 बार की जगह बंदे 1 बार खाओ। 2 बार की जगह 1 बार खाओ। मंदा चल रहा है ना धंधा। जो हम जो है कश्मीर घूम करके आकर के 5 लाख रुपए खर्च करके आए हैं, भैया मसूरी चला जाता है। जो हम प्लेन में बैठ करके गए कलकत्ता, ट्रेन में चले जाते हैं। जो हम पर्सनल गाड़ी करके दिल्ली गए, अरे बोलो ना बाबा, बस में चले जाते। वहां तो हमें गाड़ी चाहिए एसी, किराए की कैब करके जाएंगे हम बस में नहीं बैठेंगे। अरे बस कितने की है? बस कितने की है? बोलो, 30 लाख की। और तुम्हारी गाड़ी कितने की है? 5 लाख की। तो ज्यादा महंगी कौन सी है? ट्रेन में जाओगे, ट्रेन कितने की है? और तुम्हारा टिकट कितना है? याद में रखिएगा कि करोड़ों की ट्रेन में बैठने के बाद 100 रुपए देना पड़ रहा है। लाखों की बस में बैठने के बाद सैकड़ों देना पड़ रहा है। और पर्सनल गाड़ी करके जाने पर हजारों देना पड़ रहा है। हमारी कटौती किस में? बोलो बोलो, किस में? किसमें? अभी तो दी थी मैंने, शांति धारा की बोली ली ना मैंने 15,000 रुपए की। अभी तो मैंने जो है भवन निर्माण के लिए पैसा दिया है। अभी तो जो है मैंने मंदिर में पैसा दिया है।
अभी तो जो है चातुर्मास का कलश लिया है, अभी तो मैंने वो ही नहीं चुका पाया। जब वो नहीं चुका पाया तो तू बाहर कैसे चला गया? आचार्य कहते हैं सत्कार्यों के लिए जो धन लगाया जाएगा वह धन तुम्हारे लिए बढ़ोतरी का कारण बन जाएगा, लेकिन जो भोगों पर लगाया जाएगा वह भोग कितनी देर के लिए। हाँ, काजू कितने रुपए किलो आते हैं? अरे बोलो भाई। बादाम, छुआरे, हाँ, मिगी, ओ खरबूजे की मिगी, हाँ, ये सब तुमने खाया, ये सब तुमने खाया और सुबह उठ करके जाके आए। क्या करके आए? सुबह उठ करके जा करके आए। किसी के घर के सामने कराना और वह नाराज हो तो कहना अरे इसमें 1200 रुपए के 1200 रुपए किलो के काजू है, 800 रुपए किलो के बादाम है, 400 रुपए किलो की खरबूजे की मिगी है, इलायची है। वो कहेगा तू उठाता है कि नहीं उठाता है? तेरा ये 1200 रुपए का काजू ले जा, ये 800 रुपए के बादाम ले जा। लेकिन गाय जो है क्या खाती है? अरे बोलो बाबा। घास खाती है। कितने रुपए किलो आती है? कितने रुपए किलो आती है? कभी खरीदी है? कितने रुपए किलो? कुंटल में कितने आ गए? याद में रखिएगा, 200 रुपए में 1 कुंटल। लेकिन गाय किसी के घर के आगे अगर गोबर कर दे तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, ये कह रहा हाँ हो जाता तैयार। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11 हृदयपुरी शाहदरा दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।